क्या आपने कभी अपने दिल की गहराई में यह महसूस किया है कि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है? क्या आपने महसूस किया है कि लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं, पुराने दोस्ती के बंधन फिर से मजबूत हो रहे हैं और जगह जगह महफिलें सज रही हैं? ऐसा लगता है कि दुनिया खुशियों की बारिश कर रही है, लेकिन आप जैसे किसी और दुनिया में खड़े हैं, उस भीड़ में भी अकेले, उस रौनक में भी अकेले। आप चाहते हैं कि कहीं से कोई डोर जुड़े, कोई तालमेल बने, कोई ऐसा रिश्ता बने जो आपके दिल को छू जाए, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि वह डोर टूट जाती है, वह उम्मीद बुझ जाती है, वह ख्वाहिश धूल में मिल जाती है। आप जैसे हर कोशिश के बावजूद भीड़ में भी अकेले हैं, और इसी अकेलेपन में आपके दिल में एक सवाल उठता है, क्या यह अकेलापन बस इत्तेफाक है? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्य है, या फिर इसमें कोई रब्बानी हिकमत छुपी हुई है? हो सकता है कि यह तन्हाई, यह अलगाव, यह उदासी सब कुछ अल्लाह की ओर से एक खास इशारा हो। यह शायद एक पुकार हो कि अब तेरे ओर। Greetings, beloved friends. I pray that today is filled with peace and joy for you all. I'm so grateful for your presence here with us on this journey. Please take a moment to watch this video to the end and subscribe to our YouTube channel to stay informed on the latest insights. May you always walk in the warmth of God's light, surrounded by His love and grace every step of the way. Amen. On January 25th, Mironia, one of the visionaries of Medjugorje, received a profound and urgent message from the Virgin Mary, a message of preparation for the trials that lie ahead. As we delve into this spiritual guidance, let us open our hearts and minds to the wisdom that comes directly from heaven. We ask for the Holy Spirit's enlightenment, humbly inviting the Virgin Mary's powerful intervention in our lives, trusting in her loving and merciful care. The message from Our Lady is one of deep urgency, calling on us to prepare, both physically and spiritually, for the days that are soon to come. को जो हर तरफ भाग रहा है, एक ठहराव देता है और फिर उस दिल को अपनी तरफ खींचता है, धीरे धीरे, बड़े रहस्यमय तरीके से। यह तन्हाई कोई सजा नहीं है, यह एक रूहानी इम्तिहान है, यह एक इनायत है। अल्लाह उन्हीं को अलग करता है जिन्हें वह अपने नूर से भरना चाहता है, जिन्हें वह दुनियावी रिश्तों की डोर से निकालकर एक बड़े मकसद के धागे से जोड़ना चाहता है। और शायद इसीलिए आप इन दिनों इतना अकेला महसूस कर रहे हैं। आइए आपको उन 7 हिकमतों के बारे में बताएं जो यह समझाती है कि क्यों अल्लाह कभी कभी अपने खास बंदों को दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। ये वे बातें हैं जिन्हें बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप इन्हें समझ जाएंगे तो ये अकेलापन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत में तब्दील हो सकता है। पहली हिकमत, तन्हाई आपके दिल की हिफाजत के लिए है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप लोगों के बीच होते हैं तो आपका दिल बहुत जल्दी भटक जाता है? हल्की फुल्की बातें, मजाक, ताने मस्करा, दूसरों से तुलना करना, शोहरत की होड़, गैर जरूरी तवज्जो की भूख, ये सब इंसान को रब से दूर कर देता है। और रब जानता है कि दिल जितना नरम होता है उतना ही जल्दी असर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए अल्लाह आपको सबसे दूर कर देता है, नहीं सजा देने के लिए, बल्कि आपके दिल को उन असरात से बचाने के लिए जो आपकी रूह की चमक को मध्यम कर सकते हैं। सोचिए, अगर एक हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसकी पहचान कौन करेगा? उसे चमकदार बनाने के लिए पहले उसे गंदगी से निकाला जाता है, फिर उसे पॉलिश किया जाता है। आप भी एक अनमोल हीरे की तरह हैं जिसे अल्लाह की नजर में सजाया जा रहा, लेकिन अभी वह आपको दुनिया की नजरों से दूर रख रहा है ताकि कोई आपकी रूह को नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी हिकमत, आपको खुद से जोड़ने के लिए। अल्लाह चाहता है कि आप अपने भीतर झांके, अपने दिल की आवाज सुने, अपनी रूह से बात करें। जब आपके चारों तरफ कोई नहीं होता तब आप अपने आप से जुड़ते हैं। आपके दिल की गहराई में छिपी हुई बातें सामने आती हैं, और यही वह जगह है जहां अल्लाह की नजर आपके भीतर घुलती है। तीसरी हिकमत, आपको अल्लाह के पास लाने के लिए जब आपके पास कोई नहीं होता
तब आप उस एक से जुड़ते हैं जो हमेशा आपके साथ है। तन्हाई वह जगह है जहां आपकी दुआएं मजबूत होती है और आपका रब आपके करीब होता है। चौथी हिकमत, आपको तैयार करना। अल्लाह आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। वह आपके भीतर कुछ ऐसी ताकत, जज्बा और हिम्मत पैदा कर रहा है जो दुनिया के किसी भी रिश्ते से नहीं मिल सकती। आपकी तन्हाई आपके लिए एक स्कूल है जहां आप जीवन के सबसे बड़े सबक सीख रहे हैं। पांचवी हिकमत, आपको झूठे रिश्तों से बचाना। कितनी बार आपने महसूस किया कि कुछ लोग जिनके साथ आपका रिश्ता गहरा था अचानक आपकी जिंदगी से दूर हो गए। आपने समझौता किया, फिर थोड़ा और समझौता किया और फिर अचानक वे आपको अकेला छोड़ गए। आपने तड़प कर सोचा कि आपने क्या गलती की, लेकिन जब वक्त गुजरा और आप पीछे मुड़कर देखे तो समझ में आया कि ये अल्लाह की रहमत थी। वो लोग जिनके दिल में आपके लिए सच्चाई नहीं थी, उन्हें खुद अल्लाह ने आपसे अलग कर दिया ताकि आप और गहराई से खुद को जान सके और उस एक से जुड़ सके जो कभी साथ नहीं छोड़ता। छठी हिकमत, आपको रूहानी ताकत देना। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके भीतर की ताकत जागृत होती है। आप सीखते हैं कि आप अकेले भी खड़े रह सकते हैं, अकेले भी जी सकते हैं। आपको बड़े रिश्ते के लिए तैयार करना। अल्लाह आपको एक ऐसे रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है जो दुनिया के किसी भी रिश्ते से कहीं अधिक गहरा है। वह रिश्ता जो कभी टूटेगा नहीं, जो कभी दूर नहीं होगा। इसलिए अपनी तन्हाई को एक सजा मत समझिए, उसे अल्लाह की रहमत समझिए। उसे अपने लिए एक खास इशारा समझिए, क्योंकि वही आपको अपने करीब ले रहा है। तन्हाई एक मौका है खुद को नए सिरे से संवारने का, अपनी रूह को साफ करने का और अपने दिल की सारी उम्मीदों को सिर्फ अल्लाह से जोड़ने का। ये वो घड़ी है जब आपका रब आपसे कहता है, मायूस मत हो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन होगे। और फिर वही तन्हाई जो कल तक आपको तोड़ रही थी, आज आपकी रूह की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब आइए दूसरी हिकमत, बल्कि आपको खाली किया जा रहा है ताकि अल्लाह की रोशनी से भर सके। आपके किरदार की तामीर किसी मेले में नहीं होती, वो होती है उस तन्हाई में जहां आप और आपका रब अकेले होते हैं, जहां सवाल भी आपसे होते हैं और जवाब भी अंदर से आता है, जहां आंसू किसी के कंधे पर नहीं गिरते बल्कि सजदे की जमीन पर टपकते हैं और वहीं से आपकी रूहानी उड़ान शुरू होती है। तीसरी हिकमत, तन्हाई आपकी सुनने की सलाहियत को बढ़ाती है। जब इंसान भीड़ में होता है तो आवाजें बहुत होती है, लोगों की राय, उनके मशवरे, उनकी उम्मीदें, उनकी शिकायतें, इन सब के बीच इंसान की अपनी आवाज दब जाती है और रब की पुकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आप तन्हा होते हैं, जब रिश्तों की भीड़ छूट जाती है, तब एक खामोशी उतरती है और उसी खामोशी में रब की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो कहती है, मैं यही हूं, मैं तुझसे दूर नहीं। इसी तन्हाई में इंसान खुद से बातें करना सीखता है। दिल की तहों में छुपी वह बातें जिनसे वह बरसों से भागता रहा, अब सामने आने लगती है। अल्लाह जब किसी को तन्हा करता है तो वह उसे उसकी रूह के असली हाल से वाकिफ कराता है। वो बातें जो कभी किसी से कह नहीं सका, वो सवाल जो हमेशा टलते रहे और वह ख्वाहिशें जो कभी रब के सामने खुलकर पेश नहीं हुई, सब तन्हाई की चादर में सामने आने लगती है। और यही वह वक्त होता है जब आपका राब्ता सबसे गहरा बनने लगता है, उस जात से जो हर बंद दरवाजे के पीछे मौजूद है। चौथी हिकमत, तन्हाई आपको सब्र और सुकून की तालीम देती है। जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, तब इंसान अल्लाह की तरफ देखता है और वहीं से सब्र की पहली सांस शुरू होती है। जब कोई दुआ अधूरी रह जाती है, जब कोई रिश्ता टूटा सा लगता है और जब कोई बात समझ में नहीं आती, तो तन्हाई सिखाती है कि सब्र का मतलब इंतजार नहीं बल्कि यकीन है। उस यकीन का नाम सब्र है जो बिना सबूत के भी दिल को राहत देता है। अल्लाह आपको तन्हा करके ये सिखाता है कि चैन बाहर से नहीं आता, अंदर से उगता है, और जब ये चैन अंदर से उगता है तो हालात बदलें या ना बदलें, आपका दिल सुकून में रहता है। फिर आप दूसरों के रवैये से परेशान नहीं होते, उनकी बेरुखी से टूटते नहीं,
और उनकी तारीफ से फूलते भी नहीं, क्योंकि अब आपका दिल एक ऐसे दर से जुड़ चुका होता है जहां से हमेशा रहमत ही रहमत बरसती है। पांचवी हिकमत, तन्हाई आपको रियाकारी से बचाती है। जब आप तन्हा होते रहे और आपके आमाल को देखने वाला कोई नहीं होता, तभी आपके अखलाक और इखलास की असली पहचान सामने आती है। जब कोई वाहवाह करने वाला नहीं, कोई सराहने वाला नहीं, तब भी अगर आप सजदे में गिरते हैं तो समझ लीजिए अब आप अल्लाह के लिए जी रहे हैं, ना कि लोगों की नजरों के लिए। अल्लाह जब किसी को तन्हा करता है तो वह दरअसल उसकी नीयत को शुद्ध करता है। भीड़ में इबादत करना, समूह में अल्लाह के सामने सिर झुकाना बहुत आसान होता है। जब चारों तरफ लोग हों, जब आपके पास भीड़ का साथ हो, तो दिल खुद ब खुद उम्मीद से भर जाता है और इबादत भी एक तरह की सामाजिक गतिविधि बनकर रह जाती है। लेकिन वह असली इबादत कौन सी है? वह इबादत जो आप तन्हाई में करते हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा, जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों, जब आपका दिल टूटा हुआ हो। लेकिन फिर The Holy Rosary swiftly emerged as a powerful emblem of hope and spiritual resistance. What began as a quiet act of devotion quickly evolved into a global movement of prayer, a collective cry for divine intervention in times of growing uncertainty and darkness. Across nations and cultures, people from every background and circumstance joined together in faith, lifting their voices in unity. This widespread spiritual awakening became a force that could not be ignored, a plea for protection against the rising tide of evil threatening to engulf the world. At the heart of this movement was a renewed call to Saint Michael the Archangel, a figure of strength, courage, and divine authority. Father Petter, a devoted servant of this mission, emphasized the urgent need for spiritual protection during these turbulent times. He encouraged families and individuals to consecrate their homes and lives to Saint Michael, recognizing his role as a mighty intercessor in the battle against evil. उस तन्हाई में आप वह काम नहीं करते जो लोगों को पसंद है, बल्कि वह काम करते हैं जो अल्लाह को खुश करता है। यह छठी हिकमत है। तन्हाई आपकी दुआओं को गहराई देती है। भीड़ में की गई दुआ अक्सर शब्दों की अदायगी तक सीमित रह जाती है, लेकिन तन्हाई में की गई दुआ आत्मा की गहराई से निकलती है। यह रूह की पुकार होती है। जब दुनिया आपको छोड़ देती है, जब कोई साथ नहीं देता, तब इंसान टूटकर अल्लाह के सामने पुकारता है। वह लम्हा आता है जब वह कहता है, ऐ मेरे रब, बस तू ही तो रह गया है। और अल्लाह को यही टूटना पसंद है, क्योंकि टूटा हुआ दिल सबसे सच्ची दुआ करता है। वो दुआ जो किसी दिखावे के बिना, किसी लालच के बिना, केवल प्यार और विश्वास से निकलती है। इसी तन्हाई में वह लम्हा आता है जब आपकी आंखें नम होती है, आवाज कांपती है और आपका दिल कहता है, मालिक अब मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। और वह रब जो अर्श पर है, उस टूटे हुए दिल को इतना करीब ले लेता है कि उस एक सजदे में वह सब कुछ दे देता है जो आप। The Virgin Mary assures us that during these difficult times, she will stand by us with her motherly love and protection. She will advocate for her children, offering comfort and strength to those who remain faithful. Her presence will be a guiding light, a source of courage and hope for all who turn to her in prayer. Her message is one of urgency, yet it is also one of profound hope. While the natural disasters and trials we face may seem terrifying, they are not meant to bring despair, but to inspire a deep spiritual rebirth. In response to these impending challenges, we are called to pray, to repent, and to perform acts of charity. The Virgin Mary's message is clear. Trust in God's plan, seek spiritual strength, and prepare yourself for the trials that lie ahead. Prayer, especially the Rosary, is a key tool in this preparation, granting us the protection and courage we need to face what is to come. Through prayer, we draw closer to God, fortifying our spirits and finding peace in. नहीं करता, तब अल्लाह आपके पास आकर कहता है,
मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आपके नाम के आगे कोई बड़ा ओहदा नहीं होता, तब अल्लाह आपको अपने सबसे खास बंदों की फहरिस्त में दर्ज कर लेता है, और वही लम्हा आपकी रूह की असली तामीर का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी एक मुकाम पर आकर ठहर जाती है। ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, कोई जवाब नहीं बचा। दिल की धड़कनों में भी एक थकावट सी उतर आती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोचता है अब क्या, और वहीं से अल्लाह की तामीर शुरू होती है। उस ठहराव में भी एक हरकत होती है, वो हरकत जो नजर नहीं आती लेकिन आपकी किस्मत की रेखाओं को फिर से लिख रही होती है। वो सुकून जो बाहर से सन्नाटा लगता है, वास्तव में रूह के भीतर एक नए सफर की तैयारी होती है, एक नई बुलंदी की। अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे झुका देता है। जब किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे सबसे अलग कर देता है, ताकि वो आवाजों से न बहके बल्कि हिदायत से चले, ताकि उसकी हर चाल लोगों की तालियों पर न चले बल्कि अल्लाह की रजा पर। यही वह लम्हा होता है जब तकदीर करवट लेती है। ना कोई ऐलान, ना कोई शोर, बस खामोशी में कलम चलता है और अल्लाह की मर्जी से आपकी रूह का नक्शा नया बनता है। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही एक दिन हैरत से देखते हैं कि आप कैसे बदल गए, कैसे संभल गए, कैसे रोशनी बन गए। मगर वे नहीं जानते कि वह टूटन जिसे उन्होंने कमजोरी समझा था, वही तो अल्लाह की तामीर की नींव थी। तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वह जमीन पर, और फिर आपको समझ आता है जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं था, वह सब कुछ एक दुआ का जवाब था जो आपने तन्हाई में मांगी थी, और अल्लाह ने अपने वक्त पर उसे कबूल कर लिया था। हमेशा याद रखिए, हर वो पल जो आपने गुजारा है, हर तकलीफ, हर अकेलेपन, हर बंद दरवाजा अचानक नहीं आया। यह सब कुछ किसी बड़े मकसद का हिस्सा था। यह सब उस छिपी हुई दुआ का जवाब था जो आपने खामोशी से, बिना जुबान के, दिल के कोने में छिपी हुई नम आंखों से मांगी थी, और अल्लाह ने उस दुआ को अपने। Mary reminds us that faith in God's promises gives us the courage to face any challenge. Through prayer, the sacraments, and acts of charity, we open ourselves to the transforming power of God's grace. In times of trial, it is through our relationship with God, nourished by the Eucharist, purified by confession, and deepened through prayer, that we find the strength to endure and the hope to rise above. In conclusion, the Virgin Mary's message calls us to a life of active faith, one that embraces the sacraments, commits to prayer, and responds with charity. As we prepare for the difficulties that lie ahead, let us unite in prayer, support one another in love, and trust in the transforming power of God's grace. With Mary's intercession and the strength of the sacraments, we are empowered to face whatever challenges come our way, knowing that through faith we will be victorious. In the face of the growing challenges that threaten our world, the Virgin Mary offers a powerful call for SP. तरीके से अपने वक्त पर सुना था, तब जब आप टूटे हुए थे लेकिन फिर भी उम्मीद के डोर से जुड़े हुए थे। तब जब आपके अंदर इतना सब्र था कि आप चुपचाप अपने रब के फैसले का इंतजार कर रहे थे, और अब आपको समझ में आने लगा है कि यह सब कुछ बस एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने आपकी रूह को एक नए सफर की ओर धकेल दिया है। यह कोई साधारण सफर नहीं, बल्कि वह सफर है जो आपकी अंदरूनी दुनिया को रोशन करने वाला है। इस सफर में शब्दों की जगह एहसास बोलते हैं। यहाँ सुकून भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि सजदे की खामोशी में मिलता है। आपको धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि अल्लाह अब सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि आपको एक नई पहचान दे रहे हैं। एक ऐसी पहचान जो लोगों की तारीफ से नहीं, बल्कि रब की रजा से बनती है। अब आपको दुनिया की इजाजत की जरूरत नहीं रह जाती। अब आपको बस एक इशारा ही काफी होता है, उस रब का इशारा जो आपके दिल की हर धड़कन से वाकिफ है। अब आप उन चीजों में सुकून नहीं ढूंढते जो दूसरों को ठीक लगती है। अब आपका सुकून वह बेजुबानी हर्फ है जो आप अपने रब से कहते हैं,
आपके इरादे बदलने लगते हैं, आपकी सोच में वसत आ जाती है, आपकी रूह में एक ऐसी रोशनी पैदा होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन हर उस दिल को महसूस होती है जो सच्चाई की तलाश में है। अब आपकी तन्हाई इबादत बन चुकी है। अब वह आंसू जो पहले बेबसी में गिरते थे, अब वह सजदे में गिरते हैं। अब आपके सवाल शिकवा नहीं रह जाते, बल्कि दुआओं में बदल जाते हैं, और फिर रब आपको वहां ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। एक ऐसे मुकाम पर जहां हर सन्नाटा एक सदा में बदल जाता है, जहां हर चोट एक तराश बन जाती है। अब आपकी ख्वाहिशें इस दुनिया की नहीं रह जाती। अब आपकी नजर किसी और मंजिल पर होती है, एक ऐसी मंजिल जो ना तो आंखों से देखी जा सकती है, ना ही शब्दों में बयान की जा सकती है। वो सिर्फ महसूस की जाती है, दिल के सबसे गहरे कोने में, जहां सिर्फ रब की रोशनी पहुंचती है। और फिर वह लम्हा आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। दुनिया वैसे ही चल रही होती है, लोग वैसे ही मुस्कुरा रहे होते हैं, मौसम भी वही होता है, लेकिन आप वैसे नहीं रह जाते। अब आपकी सोच हर सुबह से पहले सजदे की तलाश में होती है। आपका दिल हर फैसले से पहले रब की रजा पूछने लगता है। आपकी रूह अब उस रोशनी से सीधी जुड़ चुकी है जो ना तो सूरज से आती है, ना चांद से, बल्कि उस जात से आती है जिसने कुन कहकर सारी कायनात को जन्म दिया। अब जब आप चलते हैं तो आपकी चाल में इत्मीनान होता है, जैसे कोई आपके अंदर कहे रहा हो कि आप अकेले नहीं हैं, आपका रब आपके साथ है। अब जब आप खामोश होते हैं तो वो खामोशी भारी नहीं लगती, वो एक सिलसिला बन जाती है जिसमें आप अपनी रूह को सुनते हैं, और वो रूह सिर्फ एक ही सदा दोहराती है, रब मेरे करीब है। और यही वो असल फतेह है जिसका शोर दुनिया नहीं सुनती, लेकिन फरिश्ते जश्न मनाते हैं जब कोई इंसान अपनी तन्हाई को सजा नहीं बल्कि रहमत समझने लगता है। तो समझ लीजिए कि वो अब रब की तामीर में आ चुका है। अब वो टूटता नहीं बल्कि तराशा जाता है। अब वह गिरता नहीं बल्कि उठाया जाता है। अब वह पूछता नहीं बल्कि खुद जवाब बन चुका होता है। अल्लाह जब किसी को अपने लिए चुनते हैं तो पहले उसे दुनिया से हटाते हैं, फिर उसे अपने करीब लाते हैं, और फिर उसकी रूह में वह नूर भर देते हैं जो वाकई हर अंधेरी राह को रोशन करने के लिए काफी होता है। इसलिए अगर आप आज तन्हा हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, थमे हुए हैं, तो घबराइए नहीं। शायद अल्लाह अब आपको बोलना नहीं सिखा रहे बल्कि आपको सुना जा रहा है। शायद अब आपको चलना नहीं सिखाया जा रहा